Hello everyone. In deep learning, our today's topic is convolutional neural network. Basically, convolutional neural network एक तरह का न्यूरल नेटवर्क ही है, लेकिन इस न्यूरल नेटवर्क को बेसिकली हम इमेज की प्रोसेसिंग के लिए, इमेज के क्लासिफिकेशन के लिए और उनके सेगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको हम इमेजेस पे अप्लाई करते हैं। तो इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन, इसके स्पेसिफिक ऑपरेशंस की वजह से इस न्यूरल नेटवर्क को हमने एक अलग नाम दिया जिसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में दो मेन ऑपरेशन होते हैं, कन्वोल्यूशन एंड पोलिंग। तो जो इसमें इनिशियल ऑपरेशन है, जो सबसे मेन ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन, उसी की वजह से इस न्यूरल नेटवर्क को हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। इसमें पहला लेयर हमारा कन्वोल्यूशनल लेयर, दूसरा लेयर हमारा पूलिंग लेयर और तीसरा लेयर हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर। इससे पहले जब आपने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था तो उसमें आपको 3 लेयर बताए गए थे, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ठीक है, तो उस न्यूरल नेटवर्क का जो हिडन लेयर और आउटपुट लेयर था वो यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क में जो आपने इनपुट लेयर पढ़ा था वो इनपुट लेयर यहाँ पे कन्वोल्यूशनल लेयर और पूलिंग लेयर की तरह यूज हो रहा है। मतलब जो इनपुट सेट आप दे रहे हैं उस इनपुट सेट को आप क्या कर रहे हैं, पहले प्रोसेस कर रहे हैं बाय यूजिंग फिल्टराइजेशन, बाय यूजिंग पूलिंग। उसके बाद जो रिफाइंड इनपुट निकल के आ रहा है उस इनपुट को तब आप अपने उस न्यूरल नेटवर्क को यानी फुल्ली कनेक्टेड लेयर को आप हैंड ओवर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क में आपने 3 लेयर पढ़े थे, इनपुट लेयर, hidden layer and output layer. So in convolutional neural network, the fully connected layer contains the hidden layer and output layer, and the convolutional layer and pooling layer contains the input. uh, और ये बेसिकली ये दोनों लेयर उसी इनपुट को क्या करते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस करके कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन को जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो कंप्लीट नेटवर्क आपको दिख रहा है यही हमारा CNN है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें आपको देखिए यहाँ एक ये कन्वोल्यूशन लेयर है, ये हमारा पूलिंग लेयर है और ये हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, ये हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया 3 लेयर यूज होते हैं CNN में, कन्वोल्यूशनल लेयर जो कि हमारा पहला लेयर है, दूसरा पूलिंग लेयर जो कि हमारा दूसरा लेयर है और तीसरा फुल्ली कनेक्टेड लेयर जो कि हमारा तीसरा लेयर है। ठीक है, तो इन तीनों लेयर को यूज करके हम किसी भी इमेज को प्रोसेस करके उसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन। ठीक है, बेसिकली इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, सपोज करिए मैं आपको 2 इमेजेस दूं। ठीक है, एक इमेज ह्यूमन बीइंग की हो और एक इमेज एलियन की हो। एलियन आप सभी जानते हैं, ठीक है, स्पेसशिप के ह्यूमन बीइंग, सॉरी हमारे जो अदर अदर हमारे जो जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, उन ग्रहों पर हो सकता हो कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह के ही लोग रहते हो। ठीक है, तो उन दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोग को हम एलियन बोलते हैं। तो सपोज करिए मैं आपको 2 इमेजेस दूं, एक ह्यूमन बीइंग की इमेज दूं और एक एलियन की इमेज दूं। तो उन दोनों इमेजेस को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सी ह्यूमन की इमेज है और कौन सी एलियन की इमेज, यानी क्लासिफिकेशन के लिए, इस वाले ऑपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, फीचर्स को जानना होगा, फीचर्स को समझना होगा कि इन दोनों इमेजेस में से कौन सी इमेज इंसान की है, कौन सी इमेज आदमी की है जो कि पृथ्वी पे रहते हैं।
तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उस इमेजेस में से वो फीचर ढूंढेंगे जो फीचर ह्यूमन बीइंग में या फिर एक नॉर्मल धरती पे रहने वाले इंसान में मिलते हैं, जैसे कि उसके 2 हाथ हो, उसके 2 कान हो, उसके 2 आंख हो, उसके दो मुंह, सॉरी उसका एक मुंह हो, ठीक है, उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हाइट होती है 4 फीट से लेकर के अगर मैं एक एजेड पर्सन की बात करूं, जो हाइट होती है 4 फीट से लेकर 7 फीट तक, ठीक है, वो हाइट हो उसकी, उसका एक प्रॉपर मतलब उसका एक विड्थ, मतलब वो मोटा है पतला, उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स है, जिन जिन बेसिक पैरामीटर्स नहीं, ये कुछ बेसिक इनपुट्स हैं, ठीक है, बेसिक फीचर्स हैं, जिन फीचर्स को यूज करके हम ये क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये इमेज ह्यूमन बीइंग की है या नहीं है। तो उस फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, पहला कन्वोल्यूशनल और दूसरा पूलिंग। कन्वोल्यूशनल में बेसिकली हम फिल्टरिंग का काम करते हैं। फिल्टरिंग का मतलब आप ऐसे समझिए कि अब ऐसे समझिए, मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारे पास ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। इस कंप्यूटर के स्क्रीन के एक मिनट, इस कंप्यूटर की स्क्रीन के इस पोर्शन में ये एरिया जो है पूरा ब्लैक कलर में आ रहा है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड का जो एरिया है ये पूरा ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है। और ये जो जो राइट साइड का जो एरिया है, हाफ राइट साइड का जो एरिया है वो व्हाइट कलर में आ रहा है। यानी इस कंप्यूटर स्क्रीन को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, जिसमें हाफ लेफ्ट एरिया में ब्लैक कलर आ रहा है और हाफ लेफ्ट एरिया में जो है व्हाइट कलर आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप अगर इस पे फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो जो बीच में जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ हो रही है, बीच में जो रेड कलर की लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर, 2 पार्ट में ब्रेक कर रही है। तो यानी इस वर्टिकल लाइन की वजह से, हम ये कह पा रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो ब्लैक कलर में, राइट साइड का एरिया जो है व्हाइट कलर में। तो बेसिकली अगर हम ये जो स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है, ये भी क्या एक तरह की इमेज है, ठीक है। इस इमेज पे अगर हम फिल्टर अप्लाई करें, वर्टिकल एज फिल्टर, देखिए फिल्टर कई तरह के होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। कलर के लिए अलग फिल्टर यूज करते हैं, एजिंग के लिए अलग फिल्टर यूज करते हैं, कर्व के लिए अलग फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल एज फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो वर्टिकल एज फिल्टर आफ्टर पासिंग द कन्वोल्यूशनल लेयर, वो एक इस तरह का एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स जनरेट करेगा, जिस मैट्रिक्स में एक साइड की जिस मैट्रिक्स में एक साइड की वैल्यू जो है, मान लीजिए सारी वैल्यू 0 है, सारी वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो आपको कुछ सर्टेन पॉजिटिव वैल्यूज देंगी, ठीक है। सपोज करिए +2 है, +2 हो गया, ठीक है, यहाँ +4 हो गया। और इसके राइट साइड में जो वैल्यूज है वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है, -6 हो गया और -8 हो गया, ठीक है। तो ये जो बीच वाली वैल्यू है क्या कर रही है, एक लेफ्ट साइड की वैल्यू को पॉजिटिव में और राइट साइड की वैल्यू को नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमने इस इमेज को, जो कि कई सारे पिक्सल से मिलकर बना हुआ है, तो इस इमेज के पिक्सल्स को अगर हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को जब हम फिल्टर के से पास करेंगे, तो वो फिल्टर क्या करेगा, उन पिक्सल की वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज को छाट के अलग कर लेगा। फिल्टर मतलब क्या होता है, छान देना। जैसे आप चाय की छन्नी से चाय छानते हैं, तो क्या होता है, जो काम की चीज होती है वो फिल्टरों के बाहर हो जाती है, और जो बेकार चीज होती है फिल्टर के ऊपर आ जाती है। तो बेसिकली जब हम फिल्टर मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे इस इमेज के पिक्सल की मैट्रिक्स पे, तो बेसिकली ये जो फिल्टर है वो इस इमेज को जो फीचर्स को क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो उस फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किस टाइप का फिल्टर यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर हम कलर फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो वो उस इमेज के कलर के फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर हम वर्टिकल एज फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो वो उस इमेज में जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं उनके फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा।
अगर हम हॉरिजॉन्टल एज फिल्टर यूज करते हैं तो हमारे उस इमेज में, हमारे उस पिक्चर में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या करेगा वो, उसकी फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब जैसा फिल्टर हम यूज करेंगे उस टाइप की इंफॉर्मेशन हम उस इमेज से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आप सपोज करिए हमने कलर फिल्टर यूज किया, हॉरिजॉन्टल एज फिल्टर भी यूज किया, वर्टिकल एज फिल्टर भी यूज किया, कर फिल्टर भी यूज किया। जितने फिल्टर हम यूज करेंगे हमारे पास उतने तरह की इंफॉर्मेशन होंगी, और फाइनली जब हम उन सारी इंफॉर्मेशन को क्लब कर देंगे तब जाके हमारे पास एक प्रॉपर फीचर निकल के आएगा। और फिर लास्ट में उस फीचर को हम पूलिंग को पास करते हैं। पूलिंग के बाद उस फीचर को हम फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क को पास करते हैं। फिर वो नेटवर्क क्या करता है, उन इमेजेस का क्लासिफिकेशन करता है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा फीचर एक्सट्रैक्शन में सिर्फ एक कन्वोल्यूशनल लेयर और एक पूलिंग लेयर है, ऐसा नहीं है। हमारी हम अपने इमेज हमारी इमेज कैसी है, ठीक है, और उस इमेज के बिहाफ में हमें किस किस टाइप के लेयर यूज करने हैं। तो कितने तरह की हमें कितने कितने लेवल की हमें फिल्टरिंग करनी है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन ही है, ठीक है, माने ये ह्यूमन ब्रेन जो है कई लेवल की फिल्टरिंग करता है, L1 L सॉरी V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है। तो वो जो लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन देखिए जितना ज्यादा फिल्टर होगा, जैसे आप आपने देखा होगा एक कुछ दुकानदार जो चाय को 3 छन्नी से छानते हैं, मतलब चाय में जो बारीक चाय पत्ती के भी कण होते हैं वो भी छन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है आप जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन करेंगे क्लासिफिकेशन उतना ही प्रॉपर होगा। जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन करेंगे क्लासिफिकेशन उतना ही ज्यादा प्रॉपर होगा। इट मींस जितने ज्यादा आप कन्वोल्यूशनल लेयर और पुलिंग लेयर यूज करेंगे आपके आउटपुट में उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो अगर आप यहाँ फिगर में देखें, हमने एक इनपुट इमेज दिया, ठीक है, और ये जो मैं लाइन ड्रॉ, ये जो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का हिडन लेयर और आउटपुट लेयर है, ठीक है। तो बेसिकली और ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा एक तरह से इनपुट लेयर की तरह ट्रीट हो रहा है, जिसमें कन्वोल्यूशनल लेयर भी है और पुलिंग लेयर भी है। तो हमने जो इनपुट दिया पहले उस इनपुट को पहले कन्वोल्यूशनल लेयर पे पास किया, ठीक है, यानी हमने पहले लेवल की फिल्टरिंग की। यहाँ हमने F1 ये फिल्टरिंग 1 थी, हमारी फिल्टरिंग 1 है। इस फिल्ट्रेशन के बाद उस जो भी आउटपुट जनरेट हुआ उसको पुलिंग लेयर को दिया। पुलिंग लेयर का तो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। फिर अगेन पुलिंग लेयर से जो आउटपुट जनरेट हुआ उसको हमने नेक्स्ट फिल्टर को पास किया, यानी नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर को दिया, यानी हमने यहाँ सेकंड लेयर की फिल्ट्रेशन की, ठीक है। तो इस वाले फिगर में हम दो कन्वोल्यूशनल लेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम 2 बार फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अपने इनपुट पे 2 बार फिल्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, और उस फिल्ट्रेशन के बाद जो भी आउटपुट हमारा जनरेट होगा उसको फिर हम फर्दर इस फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क को पास करेंगे। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज कन्वोल्यूशन, तो बेसिकली कन्वोल्यूशन एक तरह से फिल्टर या कर्नल को यूज करना है, जिसमें जिसमें हम फिल्टर की वैल्यू को पिक्सल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम लेते हैं। जैसे कि इससे पहले आप वेटेड सम लेते थे, इनपुट की वैल्यू x, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 इस तरह से करते थे। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम कन्वोल्यूशन को फॉलो करते हैं तो कन्वोल्यूशन में हम फिल्टर्स जो यूज कर रहे हैं उस फिल्टर की वैल्यू को जैसे कि यहाँ पे देखिए इस इमेज में ये जो 2x2 की एक मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं जिसमें वैल्यू 0 1 और 0 1 लिखी हुई है। ये बेसिकली हमारा फिल्टर है। दिस इज आवर फिल्टर एफ, दिस इज आवर फिल्टर। और ये हमारा इनपुट इमेज है, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब ये कैसा इनपुट इमेज, कुछ फिगर ही नहीं दिख रहा है। बेसिकली हमारे इनपुट इमेज में टोटल 25 पिक्सल्स है। तो अगर आप ध्यान से देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 5 पिक्सल हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 5 पिक्सल हैं। तो हमने उस हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन को यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है।
तो बेसिकली कन्वोल्यूशन में होता क्या है, मैंने आपको बताया कन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं, अपने इनपुट की अपने इमेज के पिक्सल्स को फिल्टर से पास करते हैं। तो फिल्टर से पास करने का मतलब क्या है कि हम इस फिल्टर को पहले, एक मिनट, हम क्या करेंगे, इस फिल्टर को पहले इस इन 4 ब्लॉक्स के ऊपर रखेंगे। जब इन 4 ब्लॉक्स के ऊपर रखेंगे तो आप क्या करेंगे, अब वेटेड सम निकालेंगे। मतलब वेटेड सम मतलब 25 का गुणा 0 से करेंगे, यानी इस 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 110 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इस मल्टीप्लीकेशन का जो वेटेड सम आप निकालेंगे वो क्या होगा, 25 इंटू 0 0 हो जाएगा, 112 इंटू 1 110 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 14 इंटू 1, ये ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, 124। फिर ऐसे ही हम इस क्या करेंगे, इस फिल्टर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 1 पोजीशन। तो जब 1 पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो ये जो फिल्टर है किस किस नंबर को कवर करेगा, 110, 65, 14 एंड 10। तो 110 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 हो जाएगा, 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। तो 75 एंड 10 क्या, 65 एंड 10 क्या हो जाएगा हमारा, 75। फिर अगेन इस फिल्टर को एक स्टेप राइट डायरेक्शन, राइटवर्ड हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने इस इनपुट सेट पे फिल्टर अप्लाई किया, और इस इनपुट सेट में टोटल जो पिक्सल्स थे वो 5 क्रॉस 5 पिक्सल्स थे। और आफ्टर फिल्टरेशन मींस आफ्टर after applying convolution process, we convert this image information into 4 cross 4 in 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। मतलब जिस इनपुट इमेज को हम इनिशियली 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आफ्टर फिल्टरेशन मतलब फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमने इस पिक्चर की इंफॉर्मेशन में से बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन, जो काम की इंफॉर्मेशन, उसको छाट लिया। ठीक है, फीचर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो काम के फीचर थे उनको निकाल लिया, और निकालने के बाद इस इमेज की इंफॉर्मेशन को हमने थोड़ा और छोटा कर दिया, जिसको अब हम 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस हमने इस 5 क्रॉस 5 की इमेज को अगर 4 क्रॉस 4 की इमेज में रिप्रेजेंट कर दिया बिना किसी इंफॉर्मेशन के लॉस के, तो इसका मतलब हमारी जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। सपोज करिए आपकी जो इमेज की पिक्सल की इंफॉर्मेशन है वो एन क्रॉस एन है। ये इमेज के पिक्सल की इंफॉर्मेशन को हमने एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, उस मैट्रिक्स का साइज था एन क्रॉस एन। ठीक है, और ये जो आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, इस फिल्टर की साइज सपोज करिए एफ एफ क्रॉस एफ है। फिल्टर की जो साइज है वो एफ क्रॉस एफ है। तो जब हमने आपने इस इनपुट डेटा को इस फिल्टर से पास किया, तो फाइनली जो जो आपने इंफॉर्मेशन को जिस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, उस मैट्रिक्स की जो साइज होगी यहाँ पे वो होगी एन एन माइनस एफ प्लस प्लस 1 कॉमा एन माइनस एफ प्लस 1। मतलब एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5, एन इज 5। ओके, f is 2 and plus 1, so 5 minus 2 plus 1 is equal to 4। यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द कन्वोल्यूशन लेयर, जो आउटपुट हमारा जनरेट होगा, यानी पिक्चर की इंफॉर्मेशन को अब हम 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, कह रहा है वी यूज कन्वोल्यूशन, ठीक है, इंस्टीड ऑफ कंसिडरिंग फ्लैटर्न इमेज एज इनपुट। हम हमारे पास जो इनपुट था, ठीक है, वो एक इमेज का पिक्सल इंफॉर्मेशन था। ठीक है, तो उस फ्लैटर्न इमेज इंफॉर्मेशन को हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम कन्वोल्यूशन के थ्रू कन्वोल्यूट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है,
instead of considering flatten image as the input, as we will end up with a massive number of parameters that will need to be optimized and computationally expensive. अगर हम उस इमेज की इंफॉर्मेशन को एज इट इट अगर न्यूरल नेटवर्क में पास कर दें तो नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर सपोज करिए इस वाले इमेज में 5x5 के मैट्रिक्स हमने पिक्सल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया है, सो वी रिक्वायर 25 बिट्स, यानी इस वाले इमेज की इंफॉर्मेशन को अगर हम CNN में पास ना करें, एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में पास करें, तो हमें जो वेट्स की वैल्यू चाहिए होगी 25 वेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। और जो इनपुट का डेटा है वो उसको हम 5x5x1 की मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 5x5x1 का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स साइज जो 5x5 का है, यहाँ 1 का मतलब ये है कि हम सिंगल कलर के लिए भी वो मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। अगर 2 कलर के लिए करते तो 2 हो जाता है, यानी हम 5x5 की 2 मैट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फिल्टर यूज कर रहे हैं, वी रिक्वायर 16 वेट्स, लेकिन अगर हम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क अगर यूज करेंगे तो 25 वेट लगेंगे। लेकिन अगर हम फिल्टर यूज कर रहे हैं यानी कन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो हमें 16 वेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उस इमेज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि इनिशियली 5x5 की मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो अब n-f+1 इंटू n-f+1 की मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगा। यानी हमने 5x5x1 की मैट्रिक्स को 2x2 के फिल्टर से पास किया, तो आफ्टर कन्वोल्यूशन जो हमारा इमेज का इंफॉर्मेशन था वो अब फाइनली 4x4 के मैट्रिक्स से अब हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम जहाँ पे अगर इनिशियली हम 25 वेट यूज कर रहे थे नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, वही हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अगर यूज कर रहे हैं तो उस इमेज को क्लासिफाई करने के लिए हम केवल 16 वेट यूज कर रहे हैं। इट मींस आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर नंबर ऑफ वेट्स अगर रिड्यूस होते हैं इट मींस न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। इसीलिए यहाँ देखिए कह रहा है अगर न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी इट मींस ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम भी रिमूव होगी। इसीलिए कह रहा है बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन वी कैन प्रिवेंट ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल। तो जब हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तब उसके बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है 4x4 की मैट्रिक्स में, उस पर हम कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, चाहे वो सिग्माइड हो चाहे वो रिलू फंक्शन हो, वो एज पर आवर नीड है। तो उस फंक्शन को अप्लाई करके तब हम फाइनल आउटपुट जनरेट करते हैं और फिर उस आउटपुट को हम पूलिंग लेयर को पास करते हैं। एक मिनट।